हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने कल एक पोस्ट शेयर की थी मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। सो थैंक यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, उस पोस्ट में मुझे एनकरेज किया और एक्नॉलेज किया विद लॉट्स ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आपकी ये जो मोटिवेशन है जो आपने मुझे दी या ये जो अप्रिसिएशन आपने मुझे दी, उसकी वजह से डेफिनेटली मैं बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। एंड आई हैव रिसीव्ड इमेंस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी येस्टरडे। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स। सो सिंस मैंने जब कल पोस्ट किया था तो मैंने उसमें कुछ डिटेल्स लिखी थी कि एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए या क्या होता है क्या नहीं। बट मुझे पता था कि मैंने उसमें कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ा है जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क छोड़ेगा, क्योंकि वो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप किया है जो नॉर्मली हर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में आप देखते हैं। दैट इज़ हाउ मच वेट यू हैव रिड्यूस्ड। सो दैट इज़ द नंबर। सो मैंने वो नंबर कहीं मेंशन नहीं किया, तो आई न्यू इट कि मुझे बहुत सारे लोग इसके लिए पूछने वाले हैं कि आपने कितना वेट रिड्यूस किया है, कितना व्हाट वाज द नंबर, एग्जैक्ट नंबर, सो कितने से कितने पे आए एंड ऑल स्टाफ। सो उन लोगों के लिए मुझे व्हेन आई एक्चुअली न्यू इट, आई डिड इट डेलिबरेटली सो दैट कि लोग क्वेश्चन करें। सो जब क्वेश्चन करेंगे तो एटलीस्ट मैं उनको सही गाइड कर पाऊँगी कि अगर आपको सच में फिट होना है तो या एक्चुअली में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो आई रियली बिलीव कि आपको वेइंग स्केल से जितना हो सकता है उतना दूर रहना चाहिए। आई नो आई एम साउंडिंग वियर्ड राइट नाउ टू ऑल ऑफ यू। मे बी मैं कुछ सेंस नहीं दे पा रही होंगी, अपनी जस्टिफाई नहीं कर पा रही होंगी आपको, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जब आप वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ते हैं तो आप एक ओवरऑल वेट चेक करते हैं, राइट? तो उस वेट में आपका वाटर वेट कितना है, बोन्स का वेट कितना है, आपका फैट का वेट कितना है, मसल्स का वेट कितना है, वो तो कहीं मेंशन नहीं होता ना। सो जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आप ओवरऑल रिड्यूस करते हैं, मतलब आप वेइंग स्केल पे आपको दिखता है कि अरे इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो आपने उसमें से क्या रिड्यूस किया वो कहीं मेंशन नहीं होता। सो आई टॉक अबाउट दैट नाउ। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको अपना जो वेइंग स्केल है उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपन्स इज कि जब आप एक वेट लॉस जर्नी के लिए निकलते हैं तो जब आप वेट चेक करने आते हैं तो बहुत सारे लोग ऑब्सेस हो जाते हैं। वो दिन में 10-10 बार वेट अपना चेक करते हैं और फिर जब वो देखते हैं अरे कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दे गेट डीमोटिवेटेड, डिस्करेज। सो इसलिए मतलब ऑनेस्टली मैं वेट नहीं चेक करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में जब मुझे अपना इतना ह्यूज अमाउंट से अपना नीचे लाना था अमाउंट, तो तब मैंने जस्ट एक अपना स्टार्टिंग चेक किया था कि मतलब कितना मेरा मतलब स्टार्ट पॉइंट है। सो लेट मी टेल यू व्हाट वाज द स्टार्ट पॉइंट। दैट वाज समवेयर अराउंड 88 kgs व्हेन आई स्टार्टेड। सो देन माई मेन फोकस वॉज कि मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करूं और अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन करूं, देन अपने स्टैमिना को बिल्डअप करूं, अपनी मतलब एंड्योरेंस को इन्हांस करूं। सो दीज वर द फैक्टर्स जो मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे थे। सो वेट लॉस वॉज समथिंग एट द बैक सीट बिकॉज मुझे ज़्यादा अपनी फिटनेस का कंसर्न है। बाकी वेट लॉस व्हाट आई ऑलवेज से इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी। सो जब आप अपनी फिटनेस जर्नी के लिए निकलते हैं, तो जब आप एफर्ट्स डालते हैं तो आप फिट तो होते हैं, साइड बाय साइड आपका जो आइडियल वेट है वो आप अचीव करना शुरू कर देते हैं। सो मतलब आपकी एक पैरेलल जर्नी है। सो योर फर्स्ट जर्नी इज़ हाउ टू स्टे फिट थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ हमारे पास एक ही बॉडी है एंड अगर हमारी ये बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, इफ़ वील बिकम डिपेंडेंट, ट्रस्ट मी दैट इज़ द मोस्ट
हार्ट ब्रोकन मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको उठा के कोई वॉशरूम तक ले जाए, या फिर आप उठने लायक नहीं रहे, या स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर पाए. दीज आर सम वेरी माइन्यूट थिंग्स, लेकिन ये बहुत बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में. सो दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर आपको अपने माइंड को फोकस करना चाहिए. सो वेट लॉस उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है. सूनर और लेटर इट विल हैपन, बट what about your fitness? That is more important, so focus on that. So in so many cases what happens is, जब आप अपना वर्कआउट करते हैं और आप एक अच्छी हैबिट डेवलप करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल डेवलप करते हैं, अपनी डाइट अच्छी करते हैं, सो स्लीपिंग हैबिट्स अपनी इम्प्रूव करते हैं, सो एवरीथिंग जब अपना आप सही तरीके से जब उसको फॉलो करते हैं, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका वेट कम होने के बजाय वो स्केल पे ज़्यादा आता है. वाई? वो इसलिए क्योंकि व्हाट हैपन्स कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है और फैट लॉस होता है. जो मसल है वो फैट से ज़्यादा हैवी होता है, दैट्स वाई मसल का वेट ज़्यादा होता है. तो अगर आपकी बॉडी में आपने लीन मसल्स डेवलप कर लिए हैं, आप कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो आपका हो सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आपका वेट ज़्यादा आए पहले से, ठीक है, क्योंकि आपने फैट जो कम करना था, फैट लॉस करना था, वो आपने किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने मसल गेन किया. सो मसल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. सो इट इज़ अ गुड गेनिंग, व्हाट आई सेज, इट्स अ गुड गेनिंग. सो आपको इसको गेन करना चाहिए. तो जब आपने वेट मसल गेन किया तो आपका वेट बढ़ गया. तो जब स्केल पे आप चेक करेंगे, यू फील शैटर्ड. अरे यार, मैं तो सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, मैं तो डाइट कर रही हूँ, मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अच्छे से सो रही हूँ, अच्छे से मतलब सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, सब पैरामीटर्स मतलब प्रॉपरली फुलफिल्ड है. एंड देन वाई मेरा वेट जो है वो स्केल पे ज़्यादा आ रहा है? वो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आपका मसल गेन हुआ है, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. दैट्स वाई आई से कि स्केल से दूर रहो. स्केल जो वेइंग स्केल है वो आपको एप्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा. सो इसलिए देर आर सो मैनी अदर स्केल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आपको बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस देते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, देन आपका मसल मास कितना है, बोन डेंसिटी कितनी है, सो वाटर वेट कितना है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको उन स्कैनर्स में अच्छे से इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बट ये सिंपल वेइंग स्केल जो होता है, जिसमें आपको सिर्फ केजीज पता चलते हैं, वो आपको एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और उल्टा आप डिस्करेज फील करते हो. एंड देन यू स्विच बैक टू योर अनहेल्दी रूटीन बिकॉज यू फील कि अरे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट्स अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. सो प्लीज़ अपने इस पॉइंट को थोड़ा सेट राइट कीजिए. सो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग योर जर्नी, लाइक आप कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ तक पहुँचे, उस जर्नी को. सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ कि आपने जब स्टार्ट करना है तो आप अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कीजिए. दो आई नो कि यू फील इवन आई फेल्ट कि अरे मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, मैं कैसे मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवाऊँगी. आई यूज्ड टू फील कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ. बट कीप दोज पिक्चर्स फॉर योर सेल्फ, डोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया, बट अपने लिए रखो, अपने रिजल्ट्स को चेक करने के लिए रखो. सो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करो, एंड वीकली या फिर आफ्टर एवरी 2 weeks अपने आप को फिर से क्लिक करो, फॉलोइंग ऑल दोज फिटनेस रूटीन्स एंड ऑल वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी. सो पिक्चर्स क्लिक करते रहो और उनको कंपेयर करो कि आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. दैट्स वाई जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर अपलोड की, मैंने उसमें कितना वेट कितना केजी रिड्यूस किया वो नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन आप सबको पता लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, मतलब मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. सो इट इज़
ओनली बिकॉज कि मैंने उस टाइम की एक पिक्चर मुझे मिली एंड देन मैंने उसको अभी लेटेस्ट पिक्चर के साथ कंपेयर किया, देन आई रियलाइज आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अरे यार मतलब आई डिड इट। सो अभी डिड इट नहीं, मतलब अभी मुझे बहुत सारा और करना है। आई एम स्टिल नॉट देयर वेयर आई एक्चुअली वॉन्ट टू बी, बट स्टिल आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई जस्ट कीप पैटिंग माई बैक कि इट्स रियली गुड दैट आई एम डूइंग इट। सो एंड इससे मेरी ये स्टोरी को शेयर करने से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। कल मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मतलब मेरा ऑनेस्टली अभी मुझे सबको रिप्लाई करना है। आई स्वेयर मैं सबको रिप्लाई करूँगी, आई मेक इट श्योर कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज़ द हैप्पीनेस, जो आप अपना हार्डवर्क डालते हो, पूरा एफर्ट्स डालते हो और फिर उसके बाद जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, देन यू रियली फील यस मेरे एफर्ट्स सही गए हैं और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। दैट इज़ यू नो दैट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग। यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो एंड स्टिल आई एम सेइंग थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मुझे बहुत सारा और एफर्ट डालने हैं और मेहनत करनी है एंड बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना है एंड आई एम ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ वुमेन अराउंड देयर एंड आई एम इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल आउट देयर फॉर ऑप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल। एंड मेरा एक चैलेंज भी चल रहा है 30 days चैलेंज, जिसमें आपको कोई ब्रेक नहीं लेनी है। थ्रू आउट 30 days यू हैव टू वर्क। I wanted to share this story before I start posting my videos. Now I have decided that I'll be putting more videos regarding health and fitness to all of you. It won't be just workout videos. There'll be like, I'll be talking about some myths and some facts which बहुत सारे लोग they get confused कि अरे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो सबसे बड़ा मिथ जो मैंने आपके माइंड से आज निकालने की कोशिश की है वो ये है कि आपको वेइंग स्केल से सीरियसली दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो, मोटिवेशन नहीं आती है। सो अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी वेट लॉस सूनर और लेटर आप अपना डेफिनेटली वो आइडियल वेट अचीव कर लोगे, बट डोंट गेट फ्रीकी अबाउट कि अरे मेरे को कम करना ही करना है, मुझे ऐसा होना ही होना है, मुझे उसकी तरह दिखना है, मुझे ऐसा दिखना है। नो प्लीज़, जस्ट कंपेयर योर ओन प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को देखो, अपने आप को देखो। मैं पहले कैसी थी, मैं अब कैसी हूँ और मैं आगे कैसा होना चाहती हूँ। जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप कैसा दिखना चाहते हो एंड स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स टू रीच देयर। ओके, सो दिस इज़ द टुडेज वीडियो ऑल अबाउट। मैंने इसको बहुत एक्साइटमेंट में बनाया है। आई होप दैट आपको अच्छा लगेगा। सो गिव इट थम्स अप एंड शो मी हार्ट। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।